अभी आपने हमारा 25 दिन का ऑनलाइन मुशायरा देखा और सुना, और उसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से उस पर कमेंट भी दिए और उस मुशायरे की बहुत पजीराई आप लोगों ने की। अब हमारा मुशायरा कल इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन उसकी यादें हमें हमेशा आती रहेंगी, क्योंकि आपने जिस तरह से उस मुशायरे को पेश करने में हमारी मदद की, हर तरह से हमारा साथ दिया, उसके लिए तो हम कुछ आपको कह ही नहीं सकते। हम बिल्कुल लाजवाब हैं। दूसरी बात यह है कि जो 15 शोरा हमारे जाने माने हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर के लोग थे, उनकी तो खैर तारीफ़ हमेशा ही हम सब करते रहते हैं, क्योंकि वो हैं ही इतने मशहूर और उम्दा शायरी करने वाले। ख़ास बात ये रही कि जो हमारे 10 शोरा मेंबरान हैं, जो हमारी एशियन लिटरेरी सोसाइटी के 10 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने भी अपना कलाम बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत मेहनत के साथ पेश किया। इसमें एक हमारी ख़ास मेहमान रही हैं और जिनकी मादरी ज़बान स्पेनिश है। उन्होंने स्पेनिश में अपना कलाम पेश किया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसका उर्दू तर्जुमा भी हमें भेज दिया, जिससे हम उनकी उस नज़्म को सुनने में और समझने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, हम जल्द ही आपके सामने फिर हाजिर होंगे और इससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे। सिर्फ शर्त यही रहेगी कि आप हमारा इसी तरह इसी पुरखलूस तरीके से साथ देते रहें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स से हमें नवाजते रहें। इसके साथ साथ ही आपने एक और बहुत अच्छा काम भी किया है, वो ये है कि आपने हमारी कमेंट्स के अलावा हमारी जो नज़में थीं उनको सुनने का काम किया है, क्योंकि कहा जाता है कि शायर अपनी नज़म सुनाकर इतना खुश होता है कि उसकी ज़िंदगी की सारी कमाई उसके सामईन ही हुआ करते हैं। तो दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे कुछ चंद अशार अपने आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि कुछ तो अपनी निशानियाँ रख जा, इन किताबों में तितलियाँ रख जा, हो रहा है गर जुदा मुझसे, मेरी आँखों पे अपनी उंगलियाँ रख जा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मेहनत दरकार थी, वो हमारे मनोज कृष्णन, हमारी जो इस तंजीम के बानी हैं, उन्होंने की है। वो मुस्तकिल मुझे इस सारे प्रोग्राम के लिए अपनी ख़ास राय से नवाजते रहे और मेरे तमाम जितने भी सुझाव थे, जितनी भी एडवाइसेस थी, उनको उन्होंने माना। और दूसरी हमारी डॉक्टर अनीता चंद जी हैं, जो ख़ुद भी एक बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं और बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं। उन्होंने मुझे बहुत सी अपनी वक्त बेवक्त अपनी बातों से और अपने सुझावों से उन्होंने मुझे महसूस किया और मुझे समझाया कि मुझे और आगे किस तरह से चलना चाहिए। दूसरी हमारी बहुत ही सीनियर मेंबर, हमारी इस सोसाइटी की जो एम्बेसडर हैं, वो हमारी किरण बाबल मैम हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने भी आप तक इस प्रोग्राम में को पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम इस के पसे पर्दा उन्होंने किए हैं इस प्रोग्राम के लिए। और हमारी बहुत प्यारी डॉक्टर विशाखा शर्मा जी हैं, जिन्होंने अपने खूबसूरत अल्फाज से और अपने बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, मेरे मॉरल को बढ़ाने के लिए बहुत सी कॉल वो मुझसे करती रहीं और मुझे बताती रहीं और मेरा मनोबल बढ़ाती रहीं। तो साथियों, अज़ीज़ साथियों, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों और इस मुशायरे के सामीन, मैं आप सबसे अब इजाज़त चाहूँगी। और इस ख़ास करके इस लॉकडाउन पीरियड में हमने इस मुशायरे का इनेकाद इसीलिए किया था कि जिससे हम सब आपके करीब पहुंच सकें और दिलों में जो एक तरह की हमारी इस बीमारी को लेके परेशानियां हैं, वसवसे हैं, घबराहट भी बहुत होती है, उस सब को हम आपसे दूर कर सकें और थोड़ी देर के लिए आपको उस दुनिया में ले जा सकें जो ख्वाबों की, ख्यालों की और शायरी की दुनिया है। तो हमें लगता है कि हम पूरी तरह मुकम्मल तौर पर अपने इस काम में कामयाब हुए हैं और वो सब आपकी वजह से हुआ है। तो दोस्तों, एक आखिरी गुफ्तगू आपसे एक आखिरी शेर के ज़रिए मैं कहना चाहूँगी कि दिल गिरफ्ता ही हैं हम, एक बज़्म सजा ली जाए, याद जाना से कोई शाम न खाली जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएँ और आपका दिन खूबसूरत हो। आप स्वस्थ रहें, घर में रहें और अपने दिन को अच्छी तरह गुजारें। बार बार हमारे मुशायरे को सुनें और हमारी सोसाइटी के लिए इसी तरह सरगर्म रहें। आदाब।